गांव की एक गली में बिरजू नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। माता पिता खेत में मजदूरी करते थे। बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था। एक दिन बिरजू अपने घर के पास खेल रहा था, तभी उसे बांसुरी की आवाज सुनाई दी। किशन, ये बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वही बांसुरी वाला आया होगा। हर 2-4 दिन बाद आ जाता है गांव में बांसुरी बेचने। बिरजू भागकर उस ओर चल देता है जहां से आवाज आ रही थी। अरे खेल अधूरा छोड़कर कहाँ भाग रहा है? हारने से डर गया। बेटा, मुझसे तू कभी जीत नहीं सकता। रुक जा, अभी आ रहा हूँ। कितने की बांसुरी है? एक जवान सा आदमी, बहुत सुंदर नयन नक्श। उसने मुस्कुराकर बिरजू की ओर देखा। ये सामने वाली 1 रुपये की और एक तरफ बजने वाली 2 रुपये की है। ओह, लेकिन मेरे पास तो केवल 50 पैसे हैं। कोई बात नहीं, तू बांसुरी ले ले, बाकी पैसे कल दे देना। ठीक है भैया, एक सामने से बजने वाली बांसुरी दे दो। बांसुरी वाला उसके हाथ में एक सुंदर सी बांसुरी पकड़ा देता है। बिरजू बांसुरी को मुंह से फूंक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उतनी अच्छी नहीं बजा पाता। इधर बांसुरी वाला बांसुरी से बहुत सुंदर आवाज में गाना सुना रहा था। लेकिन भैया, इसे बजाते कैसे हैं? उसका 1 रुपया अलग से लगेगा। भैया, आपने लगता है खराब बांसुरी दे दी। ये तो ढंग से बज ही नहीं रही। बांसुरी तो बढ़िया है, तुझे बजानी नहीं आती? सिखा दो ना भैया, आपका क्या जाएगा। मैं अपने दोस्तों को सिखा दूंगा, वो भी बांसुरी खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। ये बांसुरी 2 रुपये की और दूसरी 3 रुपये की बताना। फ्री में सिखा रहा हूँ, कहीं तो फायदा हो। बांसुरी वाला बिरजू को बांसुरी बजाना सिखाता है, लेकिन बिरजू से बज नहीं पाती। भैया, इसमें से गाना कैसे निकलेगा? बिरजू बांसुरी लेकर बजाने लगता है। कुछ ही देर में उसके मुंह में दर्द होने लगता है। फिर वह घर आ जाता है। शाम को खाना खाने के बाद वह अपने पिता को बांसुरी दिखाता है। बेटा, आज के बाद किसी से भी सामान उधार मत लेना। जितने पैसे अपने पास हों उसी में गुजारा करना चाहिए। कल जाकर उसे बाकी पैसे दे आना। अगले दिन बिरजू बाकी के 50 पैसे लेकर बांसुरी वाले के पास पहुंच जाता है। बांसुरी वाला उसे बांसुरी बजाना सिखाने लगता है। 10 दिन बाद ही बिरजू अच्छे से बांसुरी बजाना सीख जाता है। एक दिन बिरजू के पिता घर आकर बिरजू से कहते हैं, बेटा, तेरा दाखिला स्कूल में करा दिया है। कल से स्कूल चले जाना। बिरजू अगले दिन से स्कूल जाने लगता है। उसके स्कूल के गेट पर कभी कभी बांसुरी वाला दिख जाता था। बिरजू ने अपने सभी दोस्तों को बांसुरी बजाकर दिखाई और कहा कि बांसुरी वाले से बांसुरी खरीद लो, फिर मैं बजानी सिखा दूंगा। स्कूल के बहुत से बच्चों ने बांसुरी खरीद ली। कुछ को बिरजू ने और कुछ को बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाना सिखा दिया। धीरे धीरे बिरजू स्कूल में पढ़ते पढ़ते बड़ा हो गया। एक दिन बिरजू ने घर आकर कहा, पिताजी, मुझे छात्रवृत्ति मिल गई। अब मैं शहर में जाकर कॉलेज में पढ़ूंगा। बिरजू का दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। एक दिन वह डॉक्टर बन जाता है। उस दिन बिरजू बहुत खुश था, लेकिन खुशी बांटने के लिए उसके घर परिवार का कोई नहीं था। वह जल्दी से अपने हॉस्टल गया और वहां जाकर अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। जब भी वह गांव को याद करता, बांसुरी बजाने लगता। उसके बाद एक दिन वह गांव आया। उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो गए थे। मैं नौकरी लगते ही आपको शहर ले आऊंगा। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता से मिलने के बाद बिरजू अपने दोस्तों से मिलता है। अरे, वो बांसुरी वाला आ गया होगा, मैं उससे मिलकर आता हूँ। नहीं, वह तो कई सालों से यहाँ नहीं आया। पता नहीं कहाँ है। किशन और दूसरे दोस्त मना कर देता है। बिरजू बहुत उदास हो जाता है। बांसुरी से एक प्रेम का रिश्ता बन गया था उस बांसुरी वाले के साथ। कुछ दिन बाद बिरजू शहर आ जाता है। उसकी नौकरी शहर के एक अस्पताल में लग जाती है। एक दिन बिरजू के पास एक आदमी को लाया जाता है। वह बेहोश था। क्या हुआ है इन्हें? पता नहीं बाबा को क्या हो गया। कल रात को इनकी तबीयत खराब हुई थी। बिरजू उनका चेकअप करता है, फिर कुछ टेस्ट और एक्सरे के लिए बोल देता है। सारी रिपोर्ट आने के बाद बिरजू उनके पास पहुंचता है। बाबा, आपको टीबी की शिकायत है। कोई नशा वगैरह करते हैं क्या? नहीं बेटा, बांसुरी बजा सकता हूँ क्या? तुम्हारे फेफड़े बहुत कमजोर हैं। बांसुरी कैसे? कहते कहते बिरजू रुक जाता है। वह गौर से देखता है तो ये तो बांसुरी वाला था। अरे बाबा, तुम? साहब, आप मुझे जानते हैं क्या? भूल गए, आपने फ्री में बांसुरी सिखाई थी। मैं बिरजू। बांसुरी वाले की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। लगता है बांसुरी बजा बजाकर तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो गए हैं। बांसुरी वाला बिरजू से मिलकर बहुत खुश होता है।
अस्पताल में उसका इलाज होने लगता है। एक दिन बिरजू घर पर ही था, तभी फोन आया। बिरजू अस्पताल गया तो देखा बांसुरी वाला मर चुका है। उसके हाथ में बांसुरी थी। इन्हें बांसुरी किसने दी? साहब बहुत जिद कर रहे थे, बोले कुछ नहीं होगा, बिरजू भैया बचा लेंगे। बिरजू की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। इसीलिए नैतिक बात यह है कि हम हमेशा डॉक्टर की सलाह का पालन करें